ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड कोलिलिथिएसिस एंड रिलेटेड पैथोलॉजीज। इसका मतलब ये है कि हम आज पढ़ेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय गाल स्टोन। गाल ब्लैडर के अंदर जब स्टोन बनता है, इसको हम गाल स्टोन भी कहते हैं, इसको हम कोलिलिथिएसिस भी कहते हैं। नाउ देखे, इट इज ड्यू टू इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन। तो गाल स्टोन के चांसेस उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो या बिलिरुबिन, बट देयर इज डिक्रीज लेवल ऑफ बाइल साल्ट। तो दो चीज़ें आप लोग को समझ आ गई, कोलेस्ट्रॉल या बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाना, बट बाइल साल्ट का लेवल कम होना, दे विल इंक्रीज gallbladder stresses इन ऑल स्लजेस, इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्टोन। क्योंकि आप लोगों को पता है जो गॉल ब्लैडर है वो बाइल प्रोड्यूस करता है, वो बाइल स्टोर करता है। जिस तरह की गॉल ब्लैडर स्टोरेज एंड रिलीज में हेल्प करता है और लीवर बाइल को बनाने में हेल्प करता है। तो अगर गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल की स्टोरेज या बाइल की स्टेसिस चांस ज़्यादा होगी, तो जहाँ पे सिक्रीशन स्टेसिस करेगी वहाँ पे इन्फेक्शन की चांसेस भी होगी और वहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस भी ज़्यादा होगी। तो गॉल ब्लैडर के अंदर दो तरह के स्टोन होते हैं, एक का नाम कोलेस्ट्रॉल स्टोन है, एक को हम पिगमेंटेड स्टोन कहते हैं। और जिस स्टोन को हम पिगमेंटेड कहते हैं, इट इज मेनली मेड अप ऑफ बिलिरुबिन। ठीक है जी। अब कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो है ये रेडियोल्यूसेंट है, वी विल नॉट सीन दी स्टोन इन दी एक्सरे, बट कभी कभार ओपेक है, लेकिन व्हेन इट इज अंडरगो कैल्सिफिकेशन। तो नॉर्मली जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं वो हमें एक्सरे के ऊपर नजर नहीं आते, बट व्हेन दे अंडरवेंट कैल्सिफिकेशन देन वी कैन सी 80% of the gallbladder stone, that is called of cholesterol stone. They are associated with obesity, Crohn disease, like advanced age, estrogen therapy, multiparity. That is the female, yeah, the mother who has more number of children, rapid weight loss, medication like fibrates. ये हमने lipid lowering drug में पढ़ा था in the cardiovascular system कि those drugs which are present in fibrate they also increase the risk of polylithiasis। वाइट लोगों में रेस के लिहाज से gallbladder स्टोन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ब्लैक जो पिगमेंटेड स्टोन है ये ब्लैक, ये भी रेडियो ओपेक, बट कैल्शियम बिलिरुबिनेट की डिपोजिशन होती है, इसमें कोलेस्ट्रॉल सेचुरेशन होती है, इसमें कैल्शियम बिलिरुबिनेट, क्योंकि ये बिलिरुबिन से बना होता है और हीमोलाइसिस की वजह से ये बाद में रेडियो लूसेंट बनता है। ये भी जनाब एसोसिएट होते हैं क्रोन डिजीज के साथ, क्रोनिक हीमोलाइसिस, अल्कोहलिक सीरोसिस, एडवांस biliary infection and total parenteral mutilation। देखें, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन कि अगर हम देखें कि अगर गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है, इट मे बी बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल और इट मे बी बिकॉज ऑफ बिलिरुबिन, बट 80% स्टोन इज कोलेस्ट्रॉल। अब ये बनती कैसी है, इसलिए ये भी रेडियोल्यूसेंट है और ये भी रेडियोल्यूसेंट में आता है। देयरफॉर एक्सरे इज नॉट द गुड बेस्ट मोडिलिटी टू डायग्नोज गॉल ब्लैडर स्टोन। द बेस्ट मोडिलिटी टू डायग्नोज इट दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। तो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, और इफ वी कैन डायग्नोज gallbladder stone, the best way to deal is elective cholecystectomy if the patient is symptomatic। इसका मतलब ये है कि अगर एक पेशेंट है उसमें gallbladder stone आ ही गए, तो फिर इसका चांस ये है कि हम उसको रिमूव करें। अदरवाइज अगर हम इसको रिमूव नहीं करेंगे तो gallbladder के अंदर स्टोन की वजह से जब ज़्यादा देर तक बाइल स्टे करेगी तो वहाँ पे इन्फेक्शन होगी विच कैन काज कोलिसिस्टाइटिस। वहाँ पे अगर gallbladder से ये स्टोन नीचे चले जाए कॉमन बाइल डक्ट में, और ये सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम एम्बुला अफेडर को ब्लॉक करे, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस करा सकता है। और यही gallbladder से अगर स्टोन बाहर निकले कॉमन बाइल डक्ट में स्टक हो जाए तो एक्यूट कोलेंजाइटिस करा सकता है। सो द कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलिलिथियासिस, कोलिसिस्टाइटिस, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस एंड कोलेंजाइटिस, इन तीनों रिस्क की वजह से वी हैव टू डू इलेक्टिव कोलिसिस्टेक्टोमी। अब 5 रिस्क फैक्टर है जिससे gallbladder स्टोन की चांसेस बढ़ सकती हैं। देयर 5 F। वन इज इन फीमेल सेक्स, दोज हु आर फैटी लाइक ओबेसिटी, फर्टाइल मीन मल्टीपेरिटी, एट द एज ऑफ 40, एंड फेयर मीन वाइट, क्योंकि वाइट लोगों में इंसिडेंस क्या होती हैं, वो ज़्यादा होती हैं। तो ये 5 F अगर आप याद रखें, फीमेल, फैटी, फर्टाइल, 40 एंड फेयर, दीज आर द 5 F which increase the risk for polylithiasis। देखें, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि फीमेल सेक्स हो, एज ज़्यादा हो, ओबेसिटी, जेनेटिक्स, इसमें जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगी और बाइल साल्ट कम, तो gallbladder के अंदर स्टेसिस के चांसेस ज़्यादा होगी। एंड व्हेन द बाइल रिमेन इन gallbladder फॉर लॉन्गर टाइम, देयर विल बी सुपर सैचुरेशन ऑफ बाइल विद कोलेस्ट्रॉल लीडिंग टू कोलेस्ट्रॉल स्टोन। और इसमें जो क्रोनिक हीमोलाइसिस है, बिलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उसमें अनकंजुगेट बिलिरुबिन ज़्यादा होगी तो gallbladder स्टेसिस। और जब gallbladder के अंदर
बिलिरुबिन की स्ट्रेस ज़्यादा होती है, सो देयर विल बी सैचुरेशन ऑफ कैल्शियम बिलिरुबिनेट एज वी डिस्कस हियर, कि इसमें जो सिचुएशन है वो कैल्शियम बिलिरुबिनेट होती है और इसमें पिगमेंटेड स्टोन बनता है। तो इससे हमें ये पता चला कि गॉल ब्लैडर की जो स्टोन है वो दो तरह की है, एक कोलेस्ट्रॉल स्टोन है और दूसरे को हम क्या कहते हैं, पिगमेंटेड स्टोन। जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन है वो हमारे पास किससे बना होती है, कोलेस्ट्रॉल से, और जो पिगमेंटेड स्टोन है वो हमारे पास बिलिरुबिन से बने होते हैं। इसके बाद है बिलियरी कोलिक, देखें, एसोसिएटेड विद नोजिया, वॉमिटिंग एंड डल राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, न्यूरो हार्मोनल एक्टिवेशन बाय सीसीके आफ्टर फैटी मील। अब आप लोगों को मैंने सीसीके के बारे में बताया था कि दिस इज अ जीआईटी रेगुलेटरी सब्सटेंस कम फ्रॉम द आई सेल्स ऑफ द ड्यूडेनम। ये कहाँ से आती है, आई सेल। जब हम खुराक खाते हैं, खुराक या मील लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, फैटी फूड। तो फिर जब फैटी फूड लेने के बाद जब ड्यूडेनम में फूड जाता है तो वो सीसीके रिलीज करता है ताकि गॉल ब्लैडर को कंट्रैक्ट करे। और अगर उस गॉल ब्लैडर में पहले से स्टोन है देन इट विल लीड्स टू पेन। तो दोज पेशेंट हु है स्टोन ऑलरेडी और वो फैटी मील खा के सीसीके गॉल ब्लैडर कंट्रैक्ट करके जो राइट अपर पेन कराती है, दैट इज कॉल्ड बिलियरी कोलिक। इसमें जो लैब है वो नॉर्मल होती है और अल्ट्रासाउंड पे पता चलता है कि यार इस पेशेंट को फैटी मील खाने के बाद जो राइट अपर क्वाड्रेंट की दर्द होती है इसकी वजह कोलिलिथियासिस है। व्हाई? बिकॉज दिस सीसी के ट्रिगर द कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। तो जो गॉल ब्लैडर पहले से स्टोन से भरा है और आप उसको कंट्रैक्ट करेंगे, इट विल कॉज मोर पेन टू द पेशेंट। इसके बाद है कोलिडोकोलिथियासिस, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन द कॉमन बाइल डक्ट। कोलिलिथियासिस स्टोन इन गॉल ब्लैडर को कहते हैं, कोलिडोकोलिथियासिस स्टोन इन द कॉमन बाइल डक्ट को कहते हैं, ऑफन लीडिंग टू एलिवेटेड एएलपी, जीजीटी एंड डायरेक्ट बिलिरुबिन। अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कोलिसिस्टेटस है। तो कोलिसिस्टेटस के अंदर आप लोग देखें इसमें क्या होता है, कोलिसिस्टेटस इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। ये क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर है। अब कोलिलिथियासिस स्टोन इन गॉल ब्लैडर है, but cholecystitis is the inflammation of gallbladder. It may be acute or chronic inflammation of gallbladder. अब सवाल यह है द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अगर पहले से गॉलब्लैडर के अंदर स्टोन पड़ी है और उस स्टोन की टॉप पे इन्फ्लेमेशन हो जाए, क्योंकि होता क्या है, अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को यहाँ पे ये गॉलब्लैडर ड्रा करूँ और यहाँ पे ये गॉलब्लैडर से जो डक्ट आता है दैट इज कॉल्ड, वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट। अब आप लोग को पता है फॉर एग्जांपल दिस इज दी गॉल ब्लैडर। ये क्या है, गॉल ब्लैडर। इसमें अगर यहाँ पे स्टोन है, यहाँ पे स्टोन है, ये तो ये जो सिक्रीशन है, बाइल है, अब ये स्टोन बाहर जाने नहीं देगी। और जहाँ पे बाइल की स्टेसिस होगी तो वहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होगी। तो इफ इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर अकर बिकॉज ऑफ स्टोन, उसका नाम कैलकुलस कोलिसिस्टेटस है। और अगर स्टोन की वजह से नहीं, लाइक इन्फेक्शन की वजह से, टॉक्सिन की वजह से, ट्रोमा की वजह से, मतलब इस्कीमिया की वजह से, अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर हो विदाउट स्टोन, दैट इज ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। लेकिन जो पेशेंट आते हैं और उनको गॉल ब्लैडर इस पित्ते की इन्फ्लेमेशन हो तो उसका मोस्ट कॉमन काज होता है कि उसको पहले से पित्ते में पथरी होता है। इसलिए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ड्यू टू gallbladder infection in the cystic duct resulting in inflammation and gallbladder wall thickening because it produces secondary infection. Acalculus due to gallbladder stasis, hypoperfusion, infection, cytomegalovirus seen in critically ill patient as well. अब ये जो मार्फी साइन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोलिसिस्टाइटिस, चाहे वो कैलकुलस है चाहे ए कैलकुलस है, दोनों में होता है। मैं थोड़ा सा इस पे बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये डायफ्राम है, दिस इज द डायफ्राम मसल। तो डायफ्राम के ऊपर चेस्ट कैविटी है, ये एब्डोमेन है। तो अगर हम देखें ये राइट साइड है, राइट अपर क्वाड्रेंट है और ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे लीवर के साथ इस तरह गार्डर पड़ा होता है। अगर आप इस एरिया को थोड़ा सा, जो राइट अपर क्वाड्रेंट है उसको थोड़ा सा पेशेंट को इस तरह हाथ लगा के प्रेस करें एंड आस्क द पेशेंट टू टेक डीप इंस्पायर, जब वो सांस लेगा तो डायफ्राम नीचे जाएगा। तो अगर गॉल ब्लैडर इन्फ्लेम्ड नहीं है तो वो डायफ्राम के साथ टच नहीं होगा। लेकिन अगर पहले से गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन है तो जब वो बंदा सांस लेगा तो वो सांस रोकेगा। वाई? जो इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर है इट विल टच द surface ऑफ डायफ्राम to cause more pain. That is called Murphy sign positive. So it is the inspiratory arrest on right upper quadrant palpation due to pain. Pain may radiate to the right shoulder due to irritation of phrenic nerve. phrenic nerve तो नॉर्मली सप्लाई करती है डायफ्राम को,
लेकिन जब गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन होती है तो उसमें प्रीनिक नर्व इरिटेशन की वजह से जो पेन है वो राइट अपर क्वाड्रेंट से जाके राइट शोल्डर में रेडिएट करती है। एंड इफ द क्वेश्चन आस्क यू कि प्रीनिक नर्व की जो रूट्स वैल्यू है वो क्या है, C3, C4 एंड C5। जब गॉल ब्लैडर के अंदर ALP will be rise if bile duct become inward acute cholangitis हो, diagnosed with ultrasound or कोलिसेंसिशियोग्राफी और HIADA स्कैन। ये जो HIADA स्कैन है इसका मतलब क्या है? HIADA स्कैन स्टैंड फॉर हेपेटोबिलियरी अमीनो डाइएसिटिक एसिड। हेपेटोबिलियरी अमीनो डाइएसिटिक एसिड। It is used to look at bile excreting function of the liver and the most important the track flow of the bile from the bile duct to the duodenum। तो लीवर से बाइल निकालना और कॉमन बाइल डक्ट के जरिए सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम तक पहुंचाना, ये चीज हमें कौन बताती है? HIADA। और अगर HIADA के अंदर हमें ये जो गॉल ब्लैडर है इट वी फेल टू विजुअलाइज, ये हमें नजर ना आए, इट मीन इट शोज द ऑब्स्ट्रक्शन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है गॉल ब्लैडर गॉल स्टोन इलियस, वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज अ फेस्टुला बिटवीन गॉल ब्लैडर एंड GIT ट्रैक्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन ज्यादा देर तक रहे तो फिर प्रॉब्लम यह है कि जो गॉल ब्लैडर है वो इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइन के साथ एक एब्नॉर्मल कनेक्शन बनाता है जिसको हम फेस्टुला कहते हैं। तो फेस्टुला इज द एब्नॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू स्ट्रक्चर हुज बोथ एंड आर ओपन। तो अगर गॉल ब्लैडर और GIT ट्रैक के दरमियान फेस्टुला बने तो फिर गॉल ब्लैडर से स्टोन लीक करके GIT में आएगा एंड इट विल obstruct the narrowest point of GIT ileocecal valve and that will lead to air in the biliary tree called pneumobilia। और गॉल स्टोन इलियस के अंदर पेशेंट को तीन चीजें होती हैं जिसको हम रेगुलर ट्रायड कहते हैं। एग्जाम के अंदर आता है व्हाट इज रेगुलर ट्रायड? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय थ्री थिंग्स लाइक रेडियोग्राफिक फाइंडिंग ऑफ pneumobilia, एयर इन द biliary tree, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन एंड गॉल स्टोन। ये तीन चीजें जब भी आ जाए थिंक अबाउट रेगुलर ट्रायड कॉमनली सीन इन गॉल स्टोन इलियस। फिर आता है पोर्सलीन गॉल ब्लैडर। ये रिसेंटली इडारी स्टेप 1 के अंदर गया था। अब देखिए कैल्सिफाइड गॉल ब्लैडर ड्यू टू क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस। अगर एक पेशेंट है उसकी गॉल ब्लैडर की जो इन्फ्लेमेशन है वो बहुत टाइम से हो चुकी है। इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर इफेक्ट अगर फ्रॉम लॉन्ग रन और उसकी वजह से गॉल ब्लैडर के ऊपर कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाए तो उसको कैल्सिफाइड गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर फॉलोड बाय कैल्सिफिकेशन इज कॉल्ड पोर्सलीन गॉल ब्लैडर। Actually, it is usually asymptomatic and therefore it is found accidentally on ultrasound imaging। दूसरी बात, अगर किसी को पोर्सिलिन gallbladder हो भी, we have to remove that gallbladder। Otherwise, if we left untreated in the future, this patient has increased risk of adenocarcinoma। तो आपसे अगर कोई ये पूछे कि what is porcelain gallbladder, सिंपल जवाब ये है कि अगर gallbladder की क्रोनिक इन्फ्लेमेशन पे कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाए, that is called porcelain gallbladder। ये सिम्टोमेटिक नहीं है, पेशेंट को तंग नहीं करता, लेकिन वंस द पेशेंट इज डायग्नोज्ड वी शुड रिमूव गॉल ब्लैडर, अदरवाइज इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आता है acute cholangitis। what is this? That is acute cholangitis which is also known as ascending cholangitis। it is the inflammation of common bile duct। common bile duct की जो inflammation है उसको हम acute cholangitis कहते हैं। इसमें होता यह है इन्फेक्शन ऑफ बिलियरी ट्री यूजुअली ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन दैट लीड टू स्टेसिस एंड बैक्टीरियल ग्रोथ। इसमें बस ये दो बातें बहुत हाई यील्ड है, इस पे आप लोगों ने नजर रखनी है। एक पेशेंट है जिसको कोलेंजाइटिस हो, जिसकी गॉल ब्लैडर कॉमन बाइल डक्ट इन्फ्लेम्ड हो, उसमें तीन चीजें जॉन्डिस वन, बट दैट विल बी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इसमें कंजुगेट बिलिरुबिन की लेवल ज्यादा होगी, इसमें फीवर होगा एंड राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। तो हाउ मेनी थिंग? थ्री। jaundice, fever and right upper quadrant pain in a single patient known as Charcot triad। लेकिन अगर इन तीन चीजों के साथ मेंटल स्टेटस चेंजेस आ जाए, नंबर 4 और शॉक आ जाए, तो मतलब ये पांच चीजें कंबाइंड ही दैट इज रीनल पिंडार्ड। तो अगर एक पेशेंट है, देख उसको पहले से गॉल ब्लैडर में स्टोन थे और वो फिर तीन चीजों के साथ आ जाए, obstructed jaundice, नंबर 2 फीवर एंड राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। इसका मतलब यह है कि मे बी जो गॉल ब्लैडर स्टोन थे वो वहां से लीक कर गए और जब वो कॉमन बाइल डक्ट से गुजर रहे थे इट कैन कॉज इन्फ्लेमेशन। तो jaundice, fever and right upper quadrant pain, these three things together in a single patient
known as charcot triad, which is classically seen in acute cholangitis. और जो रीनाल पेंटाड है, इसके अंदर फिर 5 चीजें, 3 यही है, और altered mental status and shock. So renal pentad and charcot triad both are commonly seen in acute cholangitis. Very high yield, everyone should know about it. इसके बाद है cholangiocarcinoma. It is the malignant tumor of the common bile duct epithelium. जो CBD है, देखिए इसके साथ 3 टर्म्स याद रखें, CBD. ये हम आगे इंशाल्लाह अगर किसी ने मुझसे फिर क्लिनिकल पढ़ने हो तो हम सर्जरी में पढ़ेंगे. CBD में अगर स्टोन है तो उसका नाम कोलीडोकोलिथियस है. CBD की अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसको कोलेंजाइटिस कहते हैं, और CBD की मैलिग्नेंट ट्यूमर को कोलेंजियोकार्सिनोमा कहते हैं. मोस्ट कॉमन लोकेशन इज कन्वर्जेंस ऑफ राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट. देखिए होता यह है कि फॉर एग्जांपल ये लीवर है, लीवर, और आप लोगों को पता है ये लीवर है, इसमें जनाब 2 लोब है. यहाँ पे इसका नाम है लेफ्ट हेपेटिक लोब और इसका नाम है राइट हेपेटिक लोब. अब सवाल यह है कि यहाँ से जो डक्ट निकलता है उसका नाम है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और इसका जो डक्ट है इसका नाम है राइट हेपेटिक डक्ट. और ये दोनों डक्ट जब बाहर आते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाते हैं, और कॉमन हेपेटिक से जब सिस्टिक डक्ट मिलता है तो कॉमन बाइल डक्ट. तो यहाँ पे ये जो डक्ट इकट्ठे होते हैं कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं, वहाँ पे कोलेंजियोकार्सिनोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं. फिर इसमें जो रिस्क फैक्टर है, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस, लीवर फ्लूक इन्फ्लेक्शन, usually present with lead fatigue, and usually these patients present late because these patients also initially asymptomatic. Weight loss, abdominal pain, jaundice, again that is obstructive jaundice. लेकिन जो हिस्टोलॉजी है इम्पोर्टेंट, अगर एक पेशेंट है उसको obstructive jaundice, abdominal pain और इसके साथ वेट लॉस की हिस्ट्री है, बट दे हिस्टोलॉजी शो infiltrating new plastic gland, cancerous gland associated with desmoplastic stroma. Think about cholangiocarcinoma. So we should treat this cancer by chemotherapy, otherwise it should be proven very dangerous. So I think you people enjoyed this, and inshallah we will discuss the new topic next. Jazakallah. Thank you so much.